Today I will start to solve some examples of your NCERT book which lie before exercise 1.3. I take example number 9. In this example, student we are given, as you can see, prove that under root 3 is an irrational number. स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, बट हाउएवर वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, आपको देखने में पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड इस्तेमाल किया है और इसमें आपकी ही बुक की एक थ्योरम 1.3 का भी इस्तेमाल किया गया है. स्टूडेंट आप बुक में थ्योरम 1.3 स्टडी करेंगे तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया है. उसमें ये बताया गया है स्टूडेंट, सपोज कोई नंबर, जैसे मैंने एक नंबर लिया 36, अगर ये 36 किसी नंबर से डिविजिबल है, सपोज ये 4 से डिविजिबल है स्टूडेंट, तो इस 36 का जो स्क्वायर रूट आएगा स्टूडेंट विच इज 6, ये स्क्वायर रूट भी 4 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट. आप ये देखेंगे स्टूडेंट, यही प्रॉपर्टी थ्योरम 1.3 में आपको एक्सप्लेन करके बताई गई है स्टूडेंट. तो मैं फिर से आपको बताता हूं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वह भी उस नंबर से डिविजिबल होता है स्टूडेंट. इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना होगा स्टूडेंट. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां से शुरू किया है. लेट अस सपोज दैट अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर. ओके, and under root 3 is equals to a upon b, where a and b are co-prime number. Student you know already co-prime number क्या होती है? Pair of number in which the common factor is 1 known as co-prime number. On squaring both side, इसके दोनों साइडों का स्क्वायर किया स्टूडेंट हमने. स्क्वायर करने पे मुझे मिला 3 equals to a square upon b square. b स्क्वायर को ट्रांसपोज किया स्टूडेंट, we get 3b स्क्वायर equals to a स्क्वायर. This is our equation number 1. By observing this equation, you can see that a square is divisible by 3. a square is divisible by 3. क्यों स्टूडेंट? Because 3 इधर b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो 3 अगर इधर ट्रांसपोज होगा तो वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा. और आल्सो आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट कि ये नंबर स्क्वायर्ड है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई है, ये उसको 3 डिवाइड कर रहा है. तो इट मींस हम ये बात कह सकते हैं कि आल्सो a इज डिविजिबल बाय 3. a क्या है स्टूडेंट? a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है. अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे ये रिलेशन आ रहा है, तो a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट विच इज a, वो भी डिविजिबल होगा 3 से. मैंने मेंशन भी किया है कि ये प्रॉपर्टी, ये फैक्ट हमें थ्योरम नंबर 1.3 से कह रहे हैं. आफ्टर दिस स्टूडेंट वी सपोज a इक्वल्स टू 3c. ये चीज आपको थोड़ा अटपटा लगेगा स्टूडेंट कि हाउ कैन बी सपोज a इक्वल्स टू 3c. तो स्टूडेंट अभी आप देखिए, अभी आपने क्या यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, a इज डिविजिबल बाय 3. स्टूडेंट आप यहाँ देखिए, a इज डिविजिबल बाय 3 मींस मैंने a को 3 से डिवाइड किया. a इज डिविजिबल बाय 3, a पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है. इट मींस 3 से जब हम a डिवाइड कर रहे हैं, 3 से जब हम a को डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मींस सपोज मैंने सी टाइम टेबल पढ़ा, समथिंग यहां पर आया और जब हमने उसको माइनस किया तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया. तो इट मींस स्टूडेंट a को हम लिख सकते हैं, लेमा में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, a को लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3c. a क्या है? डिवाइडेंट है,
ये डिवाइजर है, ये क्वेसेंट है, ये रिमाइंडर है। 3a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ऐसा यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है। तो स्टूडेंट हम इस चीज को लिख सकते हैं a इक्वल टू 3c बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसको राइट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ सपोज किया है a इक्वल्स टू 3c। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस after supposing a equal to 3c, putting it in equation number 1, इस वैल्यू को जो a के इक्वल मैंने सपोज किया उसको इक्वेशन 1 में a के प्लेस पे पुट कर दिया स्टूडेंट। a के प्लेस पे जब मैंने पुट किया तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद वी गेट 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 3 से 9 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। Then we get b square equals to 3c square. After this student, by observing this equation, we can say that when we transpose this c this side, then b square is divisible by 3. b square भी 3 से क्या होगा, divisible होगा। Also we can say that b is divisible by 3 because b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो b स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा बाय द सेम प्रॉपर्टी, बाय द सेम थ्योरम 1.3। बट स्टूडेंट, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट a एंड b आर को-प्राइम नंबर। स्टूडेंट, हमने शुरू में सपोज किया था यहाँ पे कि a एंड b आर को-प्राइम नंबर, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर नहीं हो पा रहे हैं। कैसे हमको पता चला? यहाँ पे आपने देखा b जो है 3 से डिविजिबल होगा, ये रिजल्ट हमको मिला। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है a जो है 3 से डिविजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट, आप तो जानते हो कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम है तो वो सिर्फ 1 ही से डिवाइड हो सकती है, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ a और b दोनों ही 1 के अलावा 3 से डिविजिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट कॉन्ट्रडिक्ट आवर सपोजिशन, ये हमने जो माना था उसका ये विरोध कर रहा है, उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि a b r को प्राइम नंबर हैं। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट मींस आवर सपोजिशन बिकेम रॉन्ग। हेंस वी कंक्लूड, वी से दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, नाउ I will take question number 2 of exercise 1.3, which is prove that 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. Okay student, for this let us suppose 3 plus 2 under root 5 is a rational number. As we know that difference of two rational number is always rational number. स्टूडेंट, हमने 9th में इर्रेशनल या रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ा था और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि if we subtract, if we add two rational number then we also get a rational number. तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये बताने का प्रयास किया है कि अगर हम दो रेशनल नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों रेशनल नंबरों का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो भी रेशनल आना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैंने जो इसको पहले सपोज किया था रेशनल और मैंने अपने मन से एक रेशनल नंबर लिया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो उनका सब्ट्रैक्शन वाला आंसर मस्ट बी रेशनल होना चाहिए, जरूर रेशनल होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ऑन सॉल्विंग we get 2 under root 5. It must be rational number according to the property. Okay. Again, also we know that product of two rational number is a rational. Student, हमने 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा था कि दो रेशनल नंबरों का प्रोडक्ट भी रेशनल होता है। तो स्टूडेंट, on the basis of this property we can write 2 under root 5 multiply 1 by 2 का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट उसको भी रेशनल होना चाहिए according to the property. But student, on solving this I am getting under root 5 which must be rational number.
but this is not rational number, student, you can know. It contradicts our fact that under root 5 is a rational. ये हमारे इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है स्टूडेंट, विरोध कर रहा है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है. So our supposition is wrong. Hence I conclude that 3 plus 2 under root 5 is an irrational number.